यस सर। तो फ्रेंड आज जो हम लोग का जो चलेगा सेट, ये दूसरा का सेट है, यानी कि जो चलेगा फिजिक्स से है। अब पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और इससे पहले हम लोग वीडियो बना दिए हुए हैं, एक पहला वीडियो बना हुआ है, एक क्यूज है। और क्यूज जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है परीक्षा में। और जो भी स्टूडेंट अगर क्यूज में शामिल होते हैं तो एकदम मान चलिए 100% है कि उनका रिजल्ट अच्छा होना ही होना है। क्योंकि देखिए क्यूज जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान देता है अपने आप में, क्योंकि क्यूज सुन करके याद करना एक मतलब खेल सा हो जाता है। देखते हैं ना मूवी, आप 3 घंटा का देखते हैं तो एक खेल खेलने में बहुत सा याद हो जाता है। उसी प्रकार से इस तरह से आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं इस डेली एक जो है आपका पीडीएफ को याद करते हैं और फिर क्यूज कराते हैं। तो आप भी पीडीएफ लेना चाहेंगे तो हमें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का आपको बताते हैं, स्टडी टाइम 1 बाय मनीष सर, लगातार सब लिखिएगा, बीच में गैप मत कीजिएगा। तो आपको हमारा भी उसमें आ जाएगा वो क्या बोलते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और आपको पीडीएफ उससे प्राप्त हो जाएगा। और उस पर और पीडीएफ डाले हुए हैं आप, जैसे कि जितना कैसे कॉपी जांच होता है, यानी कि काउंसिल कैसे कॉपी जांच करती है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। देख सकते हैं कि कॉपी कैसे जांच होता है, जांच में कैसे कैसे नंबर दिया जाता है, कहाँ गलत सही कैसे, मतलब शिक्षक जो उसका कॉपी जांच करते हैं तो कैसे देते हैं। ये बहुत आपको देखने को और देख कर समझने में काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। आप उसकी सबसे तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है, और जो भी हमसे व्हाट्सएप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8229839401। इससे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी समस्या हो आप उससे हमसे आराम से बातें कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बात करते हैं। पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छे ढंग से सुनिएगा और विशेष ढंग से आप जो है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट सुनते तो हैं लेकिन इसका आंसर आप जो है कमेंट नहीं करते हैं, तो हमारा इतना सही हुआ गलत हुआ तो आप थोड़ा सा उस भी ध्यान दीजिए, ताकि कमेंट कीजिएगा तो हमें भी समझ में आएगा कि आप कुछ ना कुछ रैंक में आगे हैं या किस प्रकार से आप चल रहे हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। ऑप्शन आपका है आंख, बल्ब, प्रकाश या मोमबत्ती। इधर ए ग्रुप है, इधर बी ग्रुप है। लड़के वाले बी ग्रुप हैं और लड़की वाले ए ग्रुप हैं। चलिए बताइए आप लोग। प्रकाश बिल्कुल सही है, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बताएंगे आप उस पर ध्यान दीजिएगा, उससे परीक्षा में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश गमन करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस रेखा में गमन करता है, मतलब सीधी रेखा में। बिल्कुल सही है। प्रकाश के चलने की दिशा को क्या कहते हैं आप लोग? प्रकाश को चलने की दिशा को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। बिल्कुल ठीक है। आज लोग का गलत हो गया अभी। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश से संबंधित अद्भुत परिघटना है, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना बिल्कुल है, सही है। देखिए इसमें ऑप्शन की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें ऑप्शन देने के बाद इसका सही किया सकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को करता है, तो अवशोषित करता है, परावर्तित करता है या अपवर्तित करता है? परावर्तित करता है। आपको पता है प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको कोण आई बराबर कोण आर कहते हैं। और एक होता है, यानी कि प्रकाश के, देखिए सब सीधी सी बात है कि प्रकाश कभी भी जो है ना सीधी रेखा में गमन करती है, कभी प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अगर जिन्हें भी थ्योरी चाहिए कि सर थ्योरी पहले बता दीजिए, तो आपको 15 से 20 मिनट आपको थ्योरी बता देंगे, आपको सारा का सारा चैप्टर उसमें याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं कि आप इतना पढ़े होंगे इसलिए क्यूज करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? क्वेश्चन उसी से बना हुआ है, 1 या 2? तो 2। चलिए ठीक है। प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार बताइएगा, आपतन कोण बड़ा होता है परावर्तन कोण से, या आपतन कोण छोटा होता है परावर्तन कोण से, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, या आपतन कोण बटा परावर्तन कोण होता है? तो क्या होना चाहिए? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। चलिए अच्छा बात है, अच्छे ढंग से याद किए हैं। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आपका रहेगा। आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगातार 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल, अवतल, उत्तल? कौन सा होगा? समतल दर्पण। बिल्कुल ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है वस्तु के बराबर, वस्तु के छोटा या वस्तु से बड़ा? वस्तु के बराबर। कोई बता सकते हैं ऐसे ही कि किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। कौन सा? अवतल। ऐसे भी सबको याद है, चलिए बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण की आगे, दर्पण की पीछे? दर्पण के पीछे। बिल्कुल ठीक है। दर्पण के पीछे का मतलब पीछे नहीं, मतलब पीछे का दर्पण में ही प्रतिबिंब पीछे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अच्छा न्यूमेरिकल छोड़ते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल का एक अलग वीडियो बनाएंगे सेपरेट।
उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कहलाता है? क्या कहलाता है? दर्पण। बिल्कुल ठीक है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो, उसको गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण, जिसका उठा हुआ हो उतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है, आगे बताते। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो गया। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? क्वेश्चन उसी से बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। गोलीय दर्पण की ज्यामितीय केंद्र यानी कि मध्य बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। नहीं, गलत बता रहे, बोले क्या है? केंद्र को, यानी कि मध्य, यानी कि पी होता है ना, पोल, ध्रुव। चलिए नेक्स्ट है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। किसको किसको? ध्रुव और वक्रता केंद्र है, समझ में आया ना? यानी कि पोल को और आर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन देते हैं, द्वारक, वक्रता केंद्र, फोकस या वक्रता केंद्र। द्वारक, वक्रता त्रिज्या, फोकस या वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में ध्रुव को प्रायः दर्शाया जाता है किससे? सी से, पी से, एम से या क्यू से? देखिए, ध्रुव को किससे? पी से, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र को दर्शाया जाता है किससे? सी से। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में P एवं C के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल ठीक है। यानी P से C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है। मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण के ध्रुव पर होती है, कहाँ होती है? क्या होती है? अभिलंब होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। बिल्कुल सही है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच बोला है ना, तो क्या हो जाएगा? फोकस। अगला है, किस गोलीय दर्पण का फोकस आभासी होता है? उत्तल का, अवतल का? तो इसका होता है उत्तल दर्पण का। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी कहलाती है, देखिएगा फोकस दूरी किसको कहते हैं? आप किसके किसके बीच में? P तथा F के बीच में। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? मतलब ध्यान समझिएगा, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी कि F बराबर क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा, आधी, दो गुनी, तीन गुनी या चौथाई? तो क्या होती है? आधी। यानी कि R बराबर 2F और F बराबर R बटा 2 होता है कि नहीं होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा परीक्षा पूछता ही है। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, एकदम 100% बता रहे हैं। वक्रता त्रिज्या R है, अब फोकस दूरी क्या है? F है, तो इसका संबंध क्या होगा? देखिए, F बराबर 2R या R बराबर 2F, R बराबर 2F। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किस गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? किसका? अवतल दर्पण का। चलिए ठीक है। अगला नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल छोड़ दिए हैं दूगो। गोलीय दर्पण में द्वारक वक्रता त्रिज्या होता है, छोटा, बड़ा? क्या होता है? छोटा होता है। द्वारक क्या होता है? छोटा होता है। नेक्स्ट है, एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब दूरी के दर्पण के ध्रुव से होगी F के बराबर, किसके बराबर? 2F के बराबर। बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको पकड़ना कैसे है, न्यूमेरिकल नहीं है, बस पकड़ना कैसे है। बोला क्या है कि एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है वस्तु, और जबकि उसकी जो है दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो ध्यान सुनिएगा, ऑप्शन अच्छा ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक उल्टा छोटा, आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा बड़ा। ये जो है लास्ट स्थिति में बनता है। अगर स्थिति नहीं पता होगा तो जरूर बताइएगा, आपको ढंग से याद करा देंगे। यानी कि यह जो होता है P और F के बीच में जब भी अवतल दर्पण में वस्तु रहता है, तो इसका प्रतिबिंब जो हमेशा बनता है सीधा बनता है, बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु एवं उसके बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, क्या होती है? शून्य होती है। चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है, कहाँ गुजरती है? फोकस से गुजरती है। बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? आपका होगा कौन सा ऑप्शन बताइए? अवतल, उत्तल या समतल? क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण गोलीय दर्पण पर होती है, समांतर होती है या लंब होती है? क्या होती है? लंब होती है। दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, काफी है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा होता है, तब वस्तु रखना चाहिए कहाँ रखा रहता है? पी पर, एफ पर, सी पर या पी एफ के बीच में? पी एफ के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बराबर एवं उल्टा होता है जब वस्तु रहता है, तो कहाँ रहता है? सी पर, एफ पर, अनंत पर या पी पर? सी पर। जब वस्तु सी पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर आता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा एवं छोटा, वास्तविक, उल्टा एवं अत्यंत छोटा। वास्तविक, उल्टा एवं अत्यंत छोटा बनता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए बताइए? पी एफ के बीच में होना चाहिए, पी तथा एफ के बीच में होना चाहिए, यही ऑप्शन है। चलिए सही है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तब बनता है जब वस्तु रहता है, कहाँ रहता है? पी एफ पर, सी पर या पी एफ के बीच में? पी एफ के बीच में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए बहुत जहां रिपीट भी कर दिया है, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत जहां रिपीट है। देखिए रिपीट क्वेश्चन से याद जल्दी होते हैं क्योंकि 2-3 बार माइंड में आ जाता है ये चीज। चलिए, जब वस्तु का अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? एफ पर, अनंत पर या सी पर? तो कहाँ बनेगा? सी पर। चलिए ठीक है। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु सी पर आता है तो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनेगा? सी पर। यानी कि स्थिति से बहुत है, एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे इसी पर, कैसे कैसे कौन सा वस्तु कहाँ रखना चाहिए। 16 को स्थिति होता है दर्पण का और लेंस का 16 बता देंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट दर्पण से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उत्तल दर्पण से सामने रखी वस्तु कहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाता है? सी पर, एफ पर या पी एफ के बीच में? पी एफ के बीच में। बहुत रिपीट हो गया। कौन दर्पण आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये भी रिपीट हो गया। कौन सा? उत्तल दर्पण। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता है? कौन सा? अवतल दर्पण का। ठीक है। वह दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आवर्धित बनाता है वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। बिल्कुल ठीक है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं छोटा बनता है? उत्तल दर्पण। बहुत क्वेश्चन एक ही बार इधर से उधर, उधर से उधर, एक ही क्वेश्चन को 25 जहां पूछ दिया है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित बनता है? फिर बना पूछा है, कौन सा? अवतल दर्पण। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं वस्तु के बराबर होता है? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण? तो कौन सा होगा आपका? समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है, किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा? तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? अवतल दर्पण। देखिए समतल दर्पण में कभी भी जो है वास्तविक नहीं बनता है, अब उत्तल दर्पण में भी वास्तविक नहीं बनता है। जो वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। तो मात्र एक ही जो है दर्पण, कौन सा? अवतल दर्पण। 5 को स्थिति में उल्टा बनता है, बाकी 6ठा स्थिति में इसका उल्टा नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट है, आगे दिया है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः कौन सा दर्पण है? कौन सा होगा? उत्तल और समतल। बिल्कुल ठीक है। मोटर गाड़ी में ड्राइवर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है, मतलब साइड मिरर में पूछ रहा है, तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। बिल्कुल ठीक है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया था? चलिए अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में, यानी कि अग्रदीप में, कान, नाक, गाला जांच करने में, सोलर कुकर में उपयोग होता है, सौर बत्ती में उपयोग किया जाता है, और जो है आपका नाई इसका प्रयोग करता है किसमें? यानी कि सैलून में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से है, अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट है, हजामत बनाने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है, वही बात है, कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग। चेहरे को बड़ा प्रतिबिंब सीधा देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। दांत विशेषज्ञ दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण।
नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है? टार्च में, लालटेन में, लालटेन में। लालटेन वाला सिस्टम चला गया है कि नहीं है? लालटेन वाला तो केवल गौरा जी भांगे पिसती थी, अभी तक तो हम लोग वही अब सुन रहे हैं, बाकी अब इसका काम नहीं रह गया। चलिए, सेविंग दर्पण के रूप में जब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो चेहरे को कहाँ रखना होता है? दर्पण, ध्रुव और फोकस के बीच में। इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। दर्पण, ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव पर, दर्पण और फोकस एवं मुखता केंद्र के बीच में, दर्पण और फोकस पर। एक क्वेश्चन वही है कि दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में, पी और एफ के बीच में रहेगा तभी अवतल दर्पण की स्थिति क्या रहेगा? सीधा रहेगा, बड़ा रहेगा, बस समझ के रखना है। वाहन के पार्श्व यानी कि साइड में लगे दर्पण होते हैं, समतल, अवतल। तो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है? अवतल का, उत्तल का, या किसका? उत्तल का। बिल्कुल ठीक है। कौन सा दर्पण हमेशा सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, ड्राइवर सुरक्षित रूप से वाहन चला सके इसलिए किस दर्पण का प्राथमिकता दिया जाता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा बड़ा। क्या बनेगा? आभासी सीधा छोटा। नेक्स्ट है, वस्तु का सदैव सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में? किसमें हो जाएगा? उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण वक्रित होता है बाहर की ओर या अंदर की ओर? किसकी ओर? बाहर की ओर। ठीक है। क्या कि उत्तल दर्पण जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि देखे ना, चम्मच के अंदर वाला भाग अवतल दर्पण होता है, चम्मच के ऊपर वाला भाग क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। देखे ना, तो उसी प्रकार से। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण वक्रित होता है तो किसकी ओर हो गया? बाहर की ओर। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, फोकस से। तो किससे? ध्रुव से। नेक्स्ट है, दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है दाई की ओर से या बाईं ओर से? किसकी ओर से? बाईं ओर से। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक या क्या चीज होगा? ऋणात्मक। ठीक है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी होती है धनात्मक। चलिए ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक? क्या होती है? धनात्मक। ठीक है। आगे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। नीचे रहेगा तो ऋणात्मक। अच्छा, बाईं ओर रहेगा तो अभी ऋणात्मक, ऊपर की ओर रहेगा तो धनात्मक, और दाईं तरफ रहेगा तो धनात्मक। चलिए ठीक है। लेकिन साइंस में देखिएगा उल्टा चलता है ना, ये ध्यान देके चलिएगा। चलिए बताएंगे आखिर, हालांकि अभी। चलिए, न्यायिक कार्तीय चिन्ह पर पाटी में दर्पण के मुख्य अक्ष के निर्देशांक प्रतीक को कहते हैं? क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। चलिए नेक्स्ट है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मापी जाती है अवतल से, उत्तल से? किससे? अवतल से। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं किससे? यू से, भी से, एफ से? यू से। ठीक है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं यू से, भी से? भी से। ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफ से। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आपको, बिंब की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी भी एवं फोकस दूरी एफ एक गोलीय दर्पण के संबंध है अथवा दर्पण सूत्र कौन सा है? आपको सीधे 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/f, यानी कि v प्रतिबिंब की दूरी, u बीम की दूरी, f फोकस दूरी। चलिए, अब अगर लेंस में होता तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, वहां माइनस लगता, इसमें क्या लगेगा? प्लस लगेगा। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए किसी भी स्थिति u का मान हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक? तो क्या होगा? ऋणात्मक, यानी कि माइनस में होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक। बहुत सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक? धनात्मक। अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक। चलिए, गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई बटा फोकस दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा फोकस दूरी? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। चलिए ठीक है, सही है, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आगे जा रहे हैं। गोलीय दर्पण में आवर्धन का व्यंजक होता है m बराबर प्लस माइनस v बाई यू या m बराबर माइनस प्लस v बाई यू या m बराबर माइनस v बाई यू? m बराबर माइनस v बाई यू, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा बीम की दूरी। चलिए नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब हमेशा होता है
वास्तविक, आभासी या दोनों? आभासी। क्या होता है? आभासी। अब देखिए इसमें जो आपका दोनों होगा ना, वास्तविक भी होता है, आभासी, दोनों होंगे। क्या होंगे? वास्तविक अवतल का है, अवतल का ऋणात्मक होता है, तो इसका गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान पूछा है, वो चिन्ह परिपाटी में नहीं पूछ रहा है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उल्टा, सीधा, तो क्या होगा? उल्टा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश गमन करता है, वक्र रेखा में, सरल रेखा में? किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। चलिए, दो माध्यमों के कारण प्रकाश की चाल परिवर्तित को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन या एक दो दोनों? अपवर्तन। दोनों कहते हैं। एक तरफ से प्रकाश आता है, दूसरी तरफ जाता है, उसे ना प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। चलिए ठीक है, कुछ अब कहीं गड़बड़ हो रहा है, चलिए अच्छा बात है क्योंकि लंबा था प्रोसेस ही याद करने में। चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो अपवर्तन की क्रिया होती है। हवा में, कांच में या दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले सतह पर? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला सतह। बिल्कुल सही है। पानी के अंश तक डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के चलते प्रकाश जो है आप देखे होंगे, तारे टिमटिमाते हैं, है ना। चलिए आगे बताते हैं, पारदर्शी बर्तन में रखे नींबू का आकार बड़ा प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन कारण। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विचलन माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के संबंध में क्या होता है? आपको बताना है, आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से या आपतन बड़ा होता है अपवर्तन कोण से? आपतन कोण क्या होता है? बड़ा होता है अपवर्तन कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के संबंध में होता है, बताइए। अपवर्तन के कारण नहीं, संबंध बताना है, पहले क्वेश्चन ऑप्शन ध्यान आपतन से। कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से? बिल्कुल सही है, आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से। सघन से विरल, विरल से सघन, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन देखना ही देखना है, तय मान लीजिए इसको। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर। चलिए ठीक है। जब प्रकाश की किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ती है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, वायु से गमन करती हुई प्रकाश की ये किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? अभिलंब, ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु से गमन करती प्रकाश जल में तिरछी प्रवेश करती है, मैंने पहले क्या विरल से सघन में आया तो झुकेगा, सघन से विरल में जाएगा तो दूर हटेगा। चलिए नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल क्या होगा? घट जाती है, बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, कांच से हवा में जा रहा है, हवा से कांच में आता है तो घट जाता है, अब कांच से हवा में जा रहा है तो बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अपवर्तन के कितने नियम हैं? एक या दो? कितने नियम है? दो। कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 में प्रकाश किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जाया साइन आई, अपवर्तन कोण की जाया साइन आर बराबर क्या होते हैं? दोनों स्थिर अनुपात में होते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, स्नेल के नियम के अनुसार आ ही गया। चलिए, आपतन कोण की जाया बटा अपवर्तन कोण की जाया बराबर स्थिरांक होता है, या आपतन कोण की जाया अपवर्तन कोण की जाया बराबर स्थिरांक होता है, तो क्या होता है? आपतन कोण की जाया बटा अपवर्तन कोण की जाया। अपवर्तन, ध्यान दिए, परावर्तन मत मारिए, चाहे आपतन परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपतन है अपवर्तन है। चलिए, स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटा साइन आर, n बराबर साइन आई माइनस साइन आर क्या होगा? n बराबर साइन आई बटा साइन आर। चलिए नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, सही है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है हवा में, निर्वात में, पानी में या एक दो दोनों में, मतलब हवा और निर्वात दोनों में, हवा और निर्वात दोनों में। चलिए ठीक है। लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि का चाल नहीं चलता है, निर्वात में जो है प्रकाश की जो चाल है तेज चलता है। चलिए ठीक है। अब आपको आगे है जो एक न्यूमेरिकल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला, लेकिन इसको चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, यानी कि 2.42 नहीं, 2.42, 2.42, ठीक है ना, 42 बड़ा ना हो जाएगा। चलिए, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 इस कथन से क्या है? देखिए, लेकिन न्यूमेरिकल से ही बनता है ये, तब आपको समझ में आएगा। हवा में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल, या हीरे में प्रकाश की चाल बटा हवा में प्रकाश की चाल? हवा में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल बटा हीरे में प्रकाश की चाल। चलिए ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बटा साइन आई या साइन आई बटा साइन आर?
साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर। चलिए, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हवा के, जल के, 2.42 कांच के, हीरा के? किसका होगा? हीरा के। देखिए, कांच का, हीरा से उसके बाद फिर कांच का होगा, कांच के बाद जल का, जल के बाद किसका होगा? हवा का। हवा का कोई बता सकता है अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। 1.33। ये तो जल का होता है चला। किसका होगा ये? जल तो जल के थोड़ी पूछ रहे हैं, हवा का पूछ रहे हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नहीं, ये भी नहीं होता है। समझ में ना? चलिए, नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ लेंस को बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी। किसका? मिट्टी का। बाकी जल का भी यूज किया जाता है, कांच का भी, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं। ठीक है। लेंस की सतह होती है 1, 2, 3। कितना होती है? 2। बीच में मोटा और किनारों पर पतला होना लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस? उत्तल लेंस। चलिए, नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। उसी प्रकार से दर्पण में अगर पूछेगा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल अभिसारी दर्पण है, अवतल अपसारी है। ठीक है। बीच में पतला, किनारों पर मोटा लेंस को क्या कहते हैं? द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं? द्विअवतल लेंस। बीच में पतला है ना, और किनारे पर मोटा लेंस को क्या कहते हैं? द्विअवतल लेंस, यानी कि अवतल लेंस है। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी, अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। अवतल रहेगा तो अपसारी। कोई दिक्कत नहीं है। लेंस के साथ है जिसे गोले का भाग होती है, उसके केंद्र को लेंस कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र, फोकस, वक्रता केंद्र, इनमें से कोई नहीं? वक्रता केंद्र। लेंस के वक्रता केंद्रों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। कितना होता है? 2। लेंस के केंद्र बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र, वक्रता केंद्र, फोकस या ध्रुव? प्रकाश केंद्र। बस क्यूज को जल्दी चला रहे हैं ताकि जल्दी आपको याद पहले से होगा, रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। किसी लेंस की फोकस आभासी होता है, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, या 1, 2 दोनों का? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का क्या होगा? आभासी। उल्टा चलता है। उत्तल दर्पण में गए थे तो सब आभासी हो रहा था, अवतल दर्पण में आए थे तो वास्तविक हो गया था। लेंस में आइएगा तो जैसे ही उत्तल लेंस में आइएगा तो सब क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक हो जाएगा। और अवतल लेंस में आइएगा तो क्या हो जाएगा? आभासी हो जाएगा। बस ये माइंड में सेट करके चलना है। वो अब तो पढ़े ही हैं पहले से, इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार। अवतल लेंस का फोकस होता है वास्तविक, आभासी। वास्तविक, आभासी दोनों होता है। वास्तविक और आभासी। क्या 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 जो है, अवतल लेंस का फोकस आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। लेंस का द्वारक उसका होता है त्रिज्या का, व्यास का, परिधि का। किसका होता है? व्यास का। नेक्स्ट है, लेंस में वक्रता केंद्र C1 तथा C2 से गुजरने वाली सरल रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य गौण। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। बिल्कुल सही है। लेंस का फोकस स्थित होता है गौण अक्ष पर, वक्रता केंद्र पर। किस पर होता है? मुख्य अक्ष पर। किस पर होता है? मुख्य अक्ष पर। नेक्स्ट है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? फिर आगे वही, किसको? अवतल लेंस को। नेक्स्ट है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गोले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? दोनों अवतल है। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस को कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन रिपीट है, उत्तल की अवतल? उत्तल। ठीक है। गोले लेंस की फोकस, गोले लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। फिर वही क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के द्वारा प्रकाश किसके बराबर बनता है? परावर्तन के, अपवर्तन के? अपवर्तन के। चलिए, ठीक है। मुख्य फोकस से होकर आपतित प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के कटान पर, मुख्य अक्ष के समांतर। नेक्स्ट है, प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के हो जाती है। क्या होती है? निर्गत। हाँ, निर्वात नहीं। क्या होती है? निर्गत। कौन सा लेंस वास्तविक, आभासी दोनों प्रकाश के प्रतिबिंब बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या दोनों? क्या चीज? उत्तल लेंस। जब वस्तु अनंत पर आता है तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर, प्रकाश के केंद्र पर, या फोकस पर? कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान साइज का उत्तल लेंस के 2f पर बनता है तो वस्तु स्थिर होता है 2f पर, या अनंत पर किस पर होता है? 2f पर। देखिए, आप जितना इसको जो है अगर पृष्ठ किए होंगे सोलो लेंस का तो आपको ये सब आसान है, और नहीं किए होंगे तो दिक्कत तो है ही है। जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाश के केंद्र और f के बीच रहता है तो प्रतिबिंब बनता है आभासी सीधा बड़ा, या वास्तविक उल्टा छोटा? आभासी सीधा और बड़ा। चलिए, नेक्स्ट है, अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है सीधा एवं छोटा, या सीधा एवं बड़ा? सीधा एवं छोटा। सीधा एवं छोटा। चलिए, नेक्स्ट है, अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस के द्वारा कहाँ बनता है? 2f पर या f पर? कहाँ पर? f पर। चलिए, नेक्स्ट है, जब वस्तु f पर आता है तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस
के द्वारा कहाँ बनता है? अनंत पर, 2f पर या f पर? कहाँ बनता है? अनंत पर। नेक्स्ट है वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा या कांच के स्लैब द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट है बीम का वास्तविक एवं समान आकार के प्रतिबिंब बनाने के लिए बीम के उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? मुख्य अक्ष फोकस पर या मुख्य अक्ष पर या फोकस दूरी की दोगुनी पर? फोकस दूरी की दोगुनी पर। यानी कि फोकस के दोगुनी दूरी पर चाहे दोगुनी पर। चलिए नेक्स्ट है उत्तल लेंस में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से, प्रकाश केंद्र से, किससे? प्रकाश केंद्र से। नेक्स्ट है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक या दोनों? ऋणात्मक होती है। बहुत अच्छे ढंग से सब याद किए हैं। यदि लेंस द्वारा प्रतिबिंब उल्टा तथा प्रतिबिंब है आभासी वास्तविक, कौन सा होगा? यदि लेंस द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वह कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा, वास्तविक होगा या दोनों होगा? वास्तविक होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उल्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है धनात्मक, ऋणात्मक या दोनों? ऋणात्मक होता है। चलिए ठीक है। गोले लेंस के सूत्र होता है कौन सा? 1/, गोले लेंस का 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को लेंस सूत्र भी कहते हैं। चलिए जहां v प्रतिबिंब की दूरी, u बीम की दूरी और f फोकस दूरी। चलिए लेंस की क्षमता का सूत्र है p बराबर 1/f या f बराबर 1/-p। बताइए। p बराबर 1/f। चलिए ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है? डाइऑप्टर या मीटर? क्या होता है? डाइऑप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है? धनात्मक होती है। और लेंस की क्षमता डायऑप्टर होती है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? क्या में होगी? मीटर में। नेक्स्ट है गोले लेंस के आवर्धन का व्यंजक है m बराबर u/v या m बराबर -u/v या m बराबर v/u। तो देखिए यहीं तक समाप्त होता है सेट। यानी कि आप अगर अच्छे ढंग से थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आप जो आराम से इस चीज को सुन करके आप याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो आप हमें जो कमेंट करके बताइएगा तो इसका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बता देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसका उदाहरण रहेगा जो 16 लेंस का स्थिति है। खासकर 16 मत पढ़िए लेकिन 6 स्थिति पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में वो आना ही आना है। आपको दर्पण में 6 जो स्थिति होता है कि कहाँ कहाँ रखना चाहिए, कैसे कैसे इसका बनता है, तो आपको अच्छे ढंग से स्पेसिफिकली बता देंगे। आप कभी भूलिएगा नहीं। लेकिन उससे पहले आप इसको भी याद करके रखिए ताकि आपको एग्जाम बहुत नज़दीक है। और एग्जाम नज़दीक है तो समझ के चलिए कि एग्जाम नज़दीक के समय में कोई बहुत बड़ा अलग से रोल निभाना नहीं होता है। इसी चीज़ में आपको पढ़ना होता है, मेहनत करना होता है, तो बेटर वही रहेगा। फिर से बताना चाहते हैं जिनको पीडीएफ चाहिए आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो है स्टडी टाइम 1 बाय मनीष सर, एक बार एक ही लाइन में लिखिएगा, सो स्पेस मत दीजिएगा, हमारा ही आएगा टेलीग्राम चैनल और उस पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और उसमें जो है क्वेश्चन बैंक भी दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन बैंक नहीं, कैसे कॉपी जांच होता है, जो जैक बोर्ड कॉपी जांच करती है, तो बच्चे लोग का कैसे जो टॉपर बने हुए हैं उनका कॉपी कैसे जांच हुआ है आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप हमें से जुड़िए अब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, यहीं तक वीडियो को जरूर आगे जो सपोर्ट कीजिए। जब वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा भी हेल्पफुल होता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब ही आपके लिए बहुत बड़ा हमारा आशीर्वाद और आपका योगदान होगा। चलिए ठीक है।